मेरे गुरु के द्वारा कही गई ये पंक्तियां जीवन भर मेरे साथ हैं। एक ऐसा बच्चा जो इंग्लिश में सबसे पुअर हुआ करता था, उस बच्चे ने टॉप किया। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क, ये तीन चीजें नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपका जो समय चल रहा है वो आपके जीवन का दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ योर लाइफ। राह के नक्श मुसाफिर का पता देते हैं, कौन किस शान से गुजरा है बता देते हैं। मेरे गुरु के द्वारा कही गई ये पंक्तियां जीवन भर मेरे साथ हैं और इन्होंने मेरे जीवन को नए आयाम दिए, नए विस्तार दिए, नई ऊंचाइयां दी। साथियों, मेरा नाम संजीव कुमार, जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से मैं 2000 बैच का पास आउट हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में हुई, जहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक गांव के परिषदीय विद्यालय में मैंने शिक्षा प्राप्त की। और मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली की रही है। मुझे आज भी याद है, जिस समय मैं विद्यालय में पढ़ने जाता था बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे। कभी पेंसिल होना अपने आप में एक बड़ी बात होती थी, पैरों में चप्पल होना एक बड़ी बात होती थी। जब मैं अपने विद्यालय में पढ़ने जाता था तो कई बार होता था कि बैठने के लिए स्कूल में संसाधन नहीं थे, बेंचेज नहीं होती थी, जमीन पर बैठकर पढ़ना होता था। बहुत ही एक प्रारंभिक मेरी शिक्षा का जो दौर रहा वो एक काफी निम्न स्तर का दौर रहा। पर उस दौरान जब मैं कक्षा 5 में पहुंचा, पहली बार नवोदय विद्यालय का नाम सुना, और वो नाम इस वजह से था कि मेरे ही विद्यालय के मेरे 2 सीनियर भाइयों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ था। तब पता चला कि एक ऐसा विद्यालय है जहां पर मुफ्त शिक्षा होती है, जहां पर आपको रहकर के पढ़ाई करनी होती है, जहां पर आपको सारे संसाधन आपको मौजूद रहते हैं। उस दिन के बाद लगा कि मुझे इस संस्थान का हिस्सा होना चाहिए। मेरे जीवन में पहला शब्द जो नवोदय था वो मेरे उन 2 भाइयों की देन है जो कि नवोदय विद्यालय का उस समय हिस्सा थे। मेरे स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा उस फॉर्म के विषय में मेरे पिताजी को बताया गया। उसके बाद फॉर्म भरा गया। मैंने जी तोड़ मेहनत की। शुरुआत से पढ़ने में बड़ा तेज था मैं। पहला कदम जब नवोदय की धरती पर रखा तो ऐसा लगा कि मैं एक अलग दुनिया का हिस्सा होने जा रहा हूं। ऐसा लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। मुझे नहीं पता था कि जिस दिन मैं आया तब रो रहा था क्योंकि माँ बाप और भाई बहन बिछुड़ गए थे। ये नहीं पता था कि जिस दिन जाऊंगा तब भी रोऊंगा। मेरे 7 साल की जो जर्नी थी, उस 7 साल की एक बेहतर जर्नी ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। आज मैं आपके सामने यदि अपनी बात को बेबाक तरीके से रख पाता हूं, मेरे शब्दों में अगर जान है तो वो नवोदय की वजह से है। मेरे जीवन में यदि नवोदय न होता तो शायद मेरे शब्दों में इतनी ताकत न होती कि मैं अपने सामने खड़े हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित कर पाता। नवोदय की शिक्षा के दौरान मैंने ये पाया कि नवोदय विद्यालय अपने आप में एक इंस्टीट्यूट नहीं है, सिर्फ यह एक संस्था नहीं है, यह अपने आप में एक दुनिया है जो आपको एक बेहतर इंसान का निर्माण करके देती है। वहां पर पढ़ा रहे गुरुजन, दे आर नॉट जस्ट लाइक द टीचर्स, दे आर योर मेंटर्स, दे आर योर पेरेंट्स। असल मायने में उन्होंने वो सारे फर्ज हमारे साथ अदा किए हैं जो हमारे माता पिता करते हैं। तो मैं अपने गुरुजनों को माता पिता से कम दर्जा तो कभी नहीं देता। मेरी जिंदगी में नवोदय, नवोदय के गुरुजन और नवोदय की दोस्ती, ये 3 स्तंभ है मेरे जीवन के, और इन तीनों स्तंभों पर मुझे बड़ा गर्व है। मैं जहां भी जाता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान एक नवोदय के रूप में हो। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे नाम से पहले मेरे नवोदय के नाम से पहचानें। और आज नवोदय विद्यालय का नेटवर्क इतना बड़ा है, एलुमनी का नेटवर्क इतना बड़ा है कि हम देश के प्रत्येक कोने में विद्यमान हैं, हर जगह हम मौजूद हैं। नवोदय होना अपने आप में गौरव की बात तो है ही, साथ ही साथ हमें इस बात का भी गर्व और संतोष रहता है कि हम देश के विकास में भी भागीदारी निभा रहे हैं। आज नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए पूर्व छात्र देश के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न मंत्रालयों में देश के प्रति सेवा भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। नवोदय विद्यालय का पूर्व छात्र आपको आज की तारीख में
निम्न पद से लेकर के उच्च स्तर के पद तक मिल जाएगा। आज की डेट में नवोदय विद्यालय का एलुमनी नेटवर्क करीब करीब 20 लाख के करीब पहुंचने जा रहा है। और ये 20 लाख की जो पॉपुलेशन है, उस 20 लाख की पॉपुलेशन ने इंडिया के साथ साथ विदेशों के भी बहुत सारे उच्च पदों को आसीन किया हुआ है। हमारे नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र पियोन से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक में मौजूद हैं, जमीन से लेकर हवा तक में मौजूद हैं, हवा से लेकर पानी तक में मौजूद हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर नवोदय नहीं है। और उसकी एक वजह है कि हमें दिए गए अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार, जो कि हमें दूसरों से अलग बनाते हैं, एक बेहतर इंसान बनाते हैं, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। आज भी मैं आपको एक बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि नवोदय जहां भी होगा ना, वो अपना एक्सीलेंस कर रहा होगा। चाहे वो उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान होगी ना, तो उस चाय वाले का नाम होगा उस जगह पर। अगर कोई टीचर होगा तो बेस्ट टीचर होगा, अगर कोई पुलिसमैन है वो बेस्ट पुलिसमैन होगा। ये नवोदय होने की पहचान है, बिकॉज हमने संघर्षों के साथ सीखा है। बहुत सारी चीजें हम लोगों को विरासत में नहीं मिली हैं, हमने चीजों को गेन किया है, हमने चीजों को प्राप्त किया है, हमने चीजों को अपने लिए कमाया है। ये सारी चीजें हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब मैं नवोदय विद्यालय में आया, नवोदय विद्यालय की जो 7 साल की जर्नी थी, उसमें काफी उतार चढ़ाव आए। कई बार मन होता था कि नवोदय से भाग जाऊं, मम्मी पापा की बड़ी याद आती थी। उस समय दोस्तों ने हाथ पकड़ के बड़ा सहारा दिया, बोलता था कोई नहीं, हम हैं ना। एक रोता था, फिर दूसरा रोता था, फिर मिल करके हंसते थे, मिल करके खेलते थे। उस समय पर जो मेन रोल निभाया वो हमारे गुरुजनों ने निभाया। उन्होंने समझा छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सीने से लगाया। वो उनका सीने से लगाना जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मेरी जो 11th क्लास तक की शिक्षा थी वो नवोदय विद्यालय आगरा में हुई। उससे पहले नवोदय विद्यालय समिति की एक माइग्रेशन पॉलिसी के तहत मुझे कक्षा 9 में जवाहर नवोदय विद्यालय सेप्पा अरुणाचल प्रदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक ऐसा बच्चा जो अंग्रेजी में बड़ा कमजोर था। इवन मैं आपको बताऊं कि नवोदय में आने से पहले अंग्रेजी मैं जानता ही नहीं था। कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी माध्यम का छात्र रहा। कक्षा 6 में जब नवोदय में आया तो पिताजी पहली बार एक पन्ने पर मुझे ABCD लिख करके दे गए थे। सारी किताबें हिंदी को छोड़ करके इंग्लिश में थी, पढ़ाया हुआ ऊपर से निकल जाता था, लेकिन सोचते थे कि कर लेंगे। साइंस की किताबें इंग्लिश में थी, मैथ्स की किताबें इंग्लिश में थी, बड़ा ऐसा लगता था कि हो क्या रहा है। लेकिन सीनियर भाइयों के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा चीजों को धीमे धीमे करके सीखते चले गए। 8वीं तक अंग्रेजी को लेकर के मैं बहुत अच्छा नहीं था। कक्षा 9 में जब पहली बार नवोदय विद्यालय सेप्पा जाने का मौका मिला तो वहां पर एक इंग्लिश का कल्चर था। वहां बच्चे और वहां के गुरुजन ज्यादातर उनकी बातें जो होती थी वो अंग्रेजी में हुआ करती थी। और मेरे अंदर का जो हेजिटेशन था वो पहली बार नवोदय विद्यालय सिप्पा में जाकर के निकला। और उस दिन के बाद जब हेजिटेशन बाहर निकल गया तो फिर ये चीज सीखी कि चाहे आप गलत ही क्यों नहीं बोल रहे हो, पहले बोलने का प्रयास करो। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि अंग्रेजी मेरी यदि कमजोरी है तो मैं इसको अपनी ताकत बनाऊंगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आई वॉज द टॉपर इन 12th क्लास। आई स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द इंग्लिश। इंटरमीडिएट तक आते आते मेरी फ्लुएंसी इतनी हो गई थी कि मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ प्रिपरेशन के मैं अंग्रेजी में अपनी बात को रख सकता था। दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ कि मुझे ये करना है। मैंने जीवन में नवोदय से एक बात सीखी, कभी हार नहीं माननी चाहिए। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क, ये 3 चीजें इंसान को उसके मुकाम से मिलाती हैं। मैंने इन 3 चीजों को अपना आधार बनाया और उस आधार के साथ मैं जीवन में आगे बढ़ा। नवोदय विद्यालय ललितपुर से इंटर करने के बाद मैं जब घर आया तो मैंने पिताजी को बोला कि मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है। मैं जीवन में डॉक्टर बनना चाहता था और डॉक्टर बनने का सपना जो मेरा था, उस सपने को साकार करने के लिए मुझे जरूरत थी कि मैं एक बेहतर कोचिंग का सहारा लेकर के अपने उस मुकाम को हासिल कर सकूं। मैंने पिताजी को बोला कि मुझे 27,000 रुपयों की जरूरत है। पिताजी बोले बेटा बहन की शादी करनी है। मैं निरुत्तर हो गया, मैंने अपनी इच्छा को दबा लिया। पिताजी ने मेरा दाखिला ग्रेजुएशन में BSc में करवाया। चूंकि पढ़ने में तेज था, मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो शहर के टॉप कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। और उस समय मेरिट निकला करती थी, जो पूरे शहर की मेरिट थी, उस पूरे शहर की मेरिट में
मैं तीसरे स्थान पर था और वहां से मुझे एक वेलकम लेटर आया कि विल बी थैंकफुल टू यू इफ यू जॉइन अस। मेरे जीवन में एक बड़ा पल था, खुशी देने वाला पल था कि कॉलेज मुझे इनवाइट कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आए और हमें ज्वाइन करें। 2003 में मैंने फर्स्ट क्लास के साथ ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। 2004 में पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से मैंने गांव में एक शिक्षक के तौर पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगता था कि मुझे जो है इस दायरे में बंध के नहीं रहना है। 2004 से लेकर 2008 तक मैंने 4 साल गांव के विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। शिक्षा भी उस समय तक बहुत ज्यादा मेरी कंप्लीट नहीं थी, कहीं ना कहीं पैसे का अभाव हमेशा बना रहा जीवन में। उसके बाद 2008 के बाद उन चीजों को छोड़ करके मैंने सबसे पहले, चूंकि 4 साल पढ़ाते पढ़ाते एक अध्यापन का एक अनुभव मुझे हो गया था। लगता था कि यदि अध्यापन ही करना है तो कुछ बेटर करना है, कुछ अच्छा करना है। तो 2007-8 के बैच में बीएड फिनिश करके मैं आने ही वाला था, तब तक गवर्नमेंट बीटीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा बीटीसी में नंबर आ गया, क्योंकि उस समय पे 2004 के जो सिलेक्शंस थे उस पर कुछ समय के लिए राज्य सरकार द्वारा बैन लगा दिया गया था, जो कि 2009 में खुला। उसके बाद इसी दौरान, इससे पहले बीएड के बाद फिर मैंने एमएड किया, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, और 2011 में फाइनली मैं एज असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट जॉब में आया। उसके बाद फिर मुझे महसूस हुआ कि ये हम लोग जो नवोदयंस हैं वो हर जगह फैले हुए हैं। 2014 में पहली बार आगरा शहर के अंदर हम लोगों ने एल्यूमिनी एसोसिएशन की शुरुआत की। वो पहला मौका था जब हमारे विद्यालय के सारे सीनियर और जूनियर, बड़े भाई और छोटे भाइयों को साथ लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर लाने को काम किया, और वो हमारे ही बैच के द्वारा किया गया, जिसमें मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, और वो एक एल्यूमिनी एसोसिएशन की एक नींव डाली। उसके बाद जब हम हमारे विद्यालय के लोग मिले, उसके बाद फिर अन्य विद्यालयों को जोड़ने का काम शुरू किया गया और एक नेटवर्क स्थापित किया गया। आज की डेट में हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर सभी लोग जुड़े हुए हैं। हमको कभी भी कहीं जरूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे की हेल्प के लिए खड़े होते हैं। हमें जहां भी ऐसा लगता है कि मुझे इस फील्ड में किसी एक्सपर्टीज की जरूरत है, हमें ऐसा लगता है कि मेरे से अगर ये काम नहीं हो सकता है तो मैं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस काम को मैं कर सकता हूं, तो उस काम को हम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं इतना जो आगे जीवन में जा पाया, या आप ये कह सकते हैं कि मैं इतना, मेरे अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो मेरी है, मेरी ऊर्जा जो है, वो मेरे अपने कुछ आदर्शों की वजह से है, मेरे गुरुजनों और मेरे शिक्षकों द्वारा दिए हुए शिक्षा और संस्कार की वजह से है। मुझे आज भी ध्यान है कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद मेरी बायोलॉजी टीचर थी मिसेस अनीता भारती। तो जब बच्चा विद्यालय से जाता है तो हमें तो दुख होता ही है, कहीं ना कहीं हमारे गुरुजनों की आंखें भी नम हो जाती हैं। मैं जब उनके पास ऑटोग्राफ डायरी लेकर के गया तो उन्होंने 2 लाइन उसमें मेरे लिए लिखी थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने लिखा था कि बेटे, अपना जीवन मूल्यों के आधार पर बनाना, क्योंकि राह के नक्श मुसाफिर का पता देते हैं, कौन किस स्थान से गुजरा है बता देते हैं। अपने जीवन में कभी भी मूल्यों को मत छोड़ना। यदि मैम मेरा आज ये इंटरव्यू देखेंगी तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैंने आपके कहे गए वाक्यों को अपने जीवन में उतार लिया और आज भी मैंने मूल्यों का साथ नहीं छोड़ा है। और उन्हीं मूल्यों की बदौलत आज हम सभी नवोदय साथी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं और कहीं ना कहीं अपने गुरुजनों का, अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी तरीके से नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला हर छात्र, नवोदय विद्यालय का हर वो पार्ट, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो गुरुजन हो, चाहे वहां का मिसलेनियस स्टाफ हो, एक बार जो व्यक्ति नवोदय संस्था के साथ जुड़ जाता है उसके अंदर एक अपनेपन का भाव होता है और यह अपनेपन का भाव हमें दूसरों से अलग बनाता है। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से निकले होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग कितनी होती है ये मायने रखता है। आज की डेट में नवोदय विद्यालय की एलुमनी दुनिया की सबसे बड़ी एलुमनी होने का गर्व रखती है। हमको इस बात का गर्व रहता है कि हम नवोदय विद्यालय के छात्र रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमें अपने संघर्ष के दौरान अपने पथ से भटकना नहीं चाहिए। आपका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत फर्म, दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। आप
अपने जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं ना, वो कठिनाइयां इसलिए आती हैं कि वो आपको एक बेहतर इंसान बना सके। जो व्यक्ति उन कठिनाइयों से डर के उसने अपने रास्ते बदल दिए, वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मुकाम हासिल वो लोग करते हैं जो कि डट के कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। और नवोदय हमको यही सिखाता भी है कि हमें चुनौतियों से डरना नहीं है, हमें चुनौतियों से टकराना है और चुनौतियों से टकरा करके अपने लक्ष्य को हासिल करना है। वर्तमान में नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपका जो समय चल रहा है वो आपके जीवन का एक सुनहरा समय है। आप इस समय उन सारी चीजों का भरपूर प्रयोग कीजिए जो आपको इस समय मिली हुई है, उनको प्रयोग कीजिए आने वाले कल के लिए। यही आपके आने वाले कल का निर्माण करेंगे। अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए, संसाधनों का सदुपयोग कीजिए और मुख्य फोकस आप अपनी पढ़ाई पर लगाइए। आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही स्टडी है जो कि आपको आगे चल के पंक्ति में सबसे आगे खड़ा करने वाली है। नवोदय का मंच एक ऐसा मंच है जो कि आपको मौके प्रदान करता है। लाइफ में आगे आपको रीटेक के मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन नवोदय का मंच एक ऐसा मंच है जहां पर आप रोजाना प्रार्थना गाते हैं, रोजाना आप थॉट्स बोलते हैं, रोजाना आप न्यूज बोलते हैं, आप जीके की क्वेश्चनिंग वहां पर होती है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपका एक रिहर्सल चल रहा है जीवन का, उस रिहर्सल के पीरियड को आप अच्छे से निभाइए। और जब आप इन चीजों को अच्छे से निभाएंगे तो आने वाले कल के लिए आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। आप एक बेहतर इंसान के साथ साथ हमारे देश के भविष्य के योगदान दे पाएंगे। देश की इकोनॉमी में, देश की जीडीपी में, देश के हर उस क्षेत्र में जहां आपको जरूरत है, जहां देश को हमारी जरूरत है, वहां हम अपना योगदान दे पाएंगे। इन सारी चीजों को फोकस करते हुए आपको अपनी स्टडी को बना के रखना है। अपनी स्टडी पे इस समय यदि आप फोकस कर लेंगे, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उन टेक्स्ट बुक्स में अथाह समुद्र भरा हुआ है। कितना आप उसमें से गेन कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। यही टेक्स्ट बुक आपको आने वाले समय के लिए आपका एसेट है। यही संस्कार, यही शिक्षा आपके लिए आपका एक धन संचय है। जिन चीजों को लेकर के आप जब नवोदय की दुनिया से बाहर निकलेंगे तो ये आपको दूसरों से अलग बनाएगी। ये चीजें आपको एक नए रास्ते खोलेगी आपके लिए। ये कहना चाहूंगा कि आपका डिटर्मिनेशन बड़ा फाइन होना चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि चुनौतियों से डरना नहीं है, डर के भागना नहीं है। चुनौतियों से टकरा के जो अपने मुकाम को हासिल कर ले, वही तो नवोदय है, यही तो हमारी विरासत है। इसी चीज के लिए तो हम जाने जाते हैं और ये आपको साबित करके दिखा।